आओ! वापस एक बार फेसबुक और डेटा का झोल चालू हो गया है, इस बार व्हाट्सएप की वजह से। तो एक्चुअली बात ऐसी है, मैं इस पे वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, लेकिन मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि व्हाट्सएप मत यूज़ करो। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज आने लग गई कि भाई व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, सिग्नल यूज़ करो या टेलीग्राम यूज़ करो। इसलिए मैंने भी यार ठीक से पढ़ी, पूरी की पूरी व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है वो पूरी की पूरी पढ़ी। मुझे उसके बाद लगा कि भाई थोड़ा सा मिसलीडिंग या थोड़ा सा लोगों को कम इंफॉर्मेशन, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे आज। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न सबका यही है कि भाई वो जो आप सीक्रेट चैट्स करते हो वो लीक हो गए क्या, या फिर किसी को पता चलेगा क्या बीच में, व्हाट्सएप या फेसबुक उनको पड़ेगा क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट जो कि प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि एग्जैक्टली ये लिखा गया है कि वी डू नॉट रिटेन योर मैसेजेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अवर सर्विसेज टू यू। और उसके आगे इन्होंने ये बताया कि अगर अनडिलीवर्ड होगा मैसेज, मतलब डिलीवर हुआ नहीं रिसिपिएंट को, तो इस सर्वर्स पे 30 दिन के लिए सेव रहता है। बाकी यार एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब आपको और जो रिसीवर है उसको ही सिर्फ मैसेज मिलता है, उन दोनों के डिवाइसेस में ही रहेगा, सर्वर पे नहीं रहेगा अगर वो डिलीवर हो गया है तो। बट हम लोग बैकअप्स यूज़ करते हैं, आई क्लाउड का बैकअप अगर आप एप्पल वाले हो, और गूगल ड्राइव का बैकअप अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो। अगर आप ये बैकअप्स यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप कोई गारंटी नहीं दे सकता उसके एन्क्रिप्शन की, क्योंकि उस पर जो पॉलिसीज लगेगी वो तो ऑब्वियसली गूगल ड्राइव की लगेगी और आई क्लाउड की लगेगी। जो डेटा व्हाट्सएप आपसे अभी कलेक्ट करता है उसमें है आपका फ़ोन नंबर, जो डिस्प्ले पिक्चर है, देन अबाउट सेक्शन, ये सारी चीज़ें उनके पास चली जाती है। ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जाते हैं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके लोग हैं और जिनके वो फ़ोन नंबर्स है वो सारे व्हाट्सएप के पास चले जाते हैं, क्योंकि यार उसकी परमिशन तो हम लोग देते ही है, बिकॉज उससे ही हम लोग उनसे चैट कर पाते हैं। तो अभी अगर सपोज़ मैं इन सब के खिलाफ हूँ और मुझे ना अपना फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप को देना नहीं है, तो मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया अकाउंट सीधा। बट मेरा भाई जो अभी भी व्हाट्सएप यूज़ करता है उसने व्हाट्सएप को परमिशन दे के रखी है कॉन्टैक्ट लिस्ट की, तो ऑब्वियसली उसके वाया मेरा जो फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सएप तक चला जाएगा। सीरियसली, मतलब अगर इवन मैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा तो भी मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो व्हाट्सएप को मिल सकते इस तरह से। उसके बाद जो आपका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका मॉडल कौन सा है, स्क्रीन साइज़ क्या है, सीपीयू कौन सा है उसमें, ये सारी चीज़ें भी व्हाट्सएप को पता चल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, ये इवन अगर आप नॉर्मल वेबसाइट्स यूज़ करते हो, लाइक क्रोम से आपने कोई भी वेबसाइट एक्सेस की तो उनके पास भी ये सारी चीज़ें चली जाती है, जैसे कि आईपी चला जाता है, आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका स्क्रीन टाइप क्या है, मतलब स्क्रीन की रिजोल्यूशन क्या है, देन प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हो। वेबसाइट पे तो भाई बाकी सारी ट्रैकिंग भी ऑब्वियसली होती है जो मेटा डेटा के रिलेटेड होती है। व्हाट्सएप भी आपका काफ़ी सारा मेटा डेटा भी लेता है, ये भी एक कंसर्न है। मेटा डेटा यानी कि देखो, मैंने बोला कि मैसेजेस तो व्हाट्सएप नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको पता है कि आपने किसको मैसेज किया, कितने बार किया, कितने टाइम तक किया। मतलब एग्जैक्टली क्या मैसेज किया वो नहीं पता, लेकिन कितने टाइम तक किया, किसको किया, ये सब पता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि सपोज एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स है, काफ़ी सारे घर है। आप उस बिल्डिंग के अंदर गए और अलग अलग घरों में जाके आए बहुत बार यहाँ वहाँ, तो व्हाट्सएप को नहीं पता कि आपने घर के अंदर जाके क्या किया, टीवी देखा, क्या किया, गेम खेला, कुछ नहीं पता। लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि आप कौन से घर में गए, कितने टाइम तक रुके, कहाँ से कहाँ गए, कितने बार वापस गए, ये सब पता है उनको। देन एक नया डेटा ऐड हो गया है जो व्हाट्सएप आपसे अभी कलेक्ट करना शुरू करेगा या कर भी दिया है, वो है ट्रांजैक्शन का डेटा। बिकॉज व्हाट्सएप पे अभी पेमेंट्स भी आ गए, तो अगर आपने कोई सर्विस के लिए वहाँ से पेमेंट किया या ऐसा कुछ किया तो उनके पास वो सारा डेटा आ जाता है। ट्रांजैक्शन मतलब कहाँ से आपने किसके बीच, ये सब चीज़ें उनको मिल जाती है। यार मैंने देखा कि काफ़ी लोग इंक्लूडिंग इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि सिग्नल यूज़ करो क्योंकि उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। बट जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप यूज़ करता है और सिग्नल यूज़ करता है, दोनों भी सेम है, जो प्रोवाइड किया गया है ओपन वेस्पर सिस्टम्स ने। बट उसमें अलग ये बात है कि जो सिग्नल है वो आपका जो बाकी सारा मैंने डेटा बोला वो आपका स्टोर नहीं करता, एंड जो मेटा डेटा है, इवन जो मेटा डेटा है वो भी आपका
एनक्रिप्ट करता है। मेटा डेटा मतलब वही कि आपने किसके साथ कितने टाइम तक चैट की, ये सब मेटा डेटा हुआ, आपका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन ये सब मेटा डेटा हुआ, तो वो भी वो एनक्रिप्ट करता है और सिर्फ आपका फ़ोन नंबर है वो स्टोर करता है। तो उनके पास अगर डेटा स्टोर ही नहीं तो वो लीक कैसे करेंगे, ये बात है। इसलिए मोस्टली लोग बोल रहे हैं सिग्नल यूज करो। अभी हम लोग एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे है, तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि टेलीग्राम यूज करने बोल रहे हैं, लेकिन एक बात अगर आपको पता ना होगी तो टेलीग्राम में एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है। मतलब जो बीच में भी लोग कोई मैसेजेस आपके देख सकते हैं, टेलीग्राम में एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनका एक एनक्रिप्शन क्लाउड है, मतलब खुद का ही एनक्रिप्शन सिस्टम है। बट जो मैसेजेस है वो बीच में से जा भी सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है कि उनका जो एनक्रिप्शन है वो अच्छा है या बुरा है। व्हाट्सएप और सिग्नल से मतलब बोल नहीं सकते उसमें कि डायरेक्टली कि ये अच्छा है या ये बुरा है। बट डेफिनेटली एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेलीग्राम में नहीं है। बस अगर आपने वहाँ पे प्राइवेट चैट यूज़ किया तो ही एंड टू एंड एनक्रिप्शन उस स्पेसिफिक प्राइवेट चैट के लिए आ जाता है। सो ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि इतना सारा डेटा तो नहीं जा रहा है, या फिर मैसेजेस तो जा नहीं रहे। डेफिनेटली मैसेजेस तो कोई नहीं पढ़ रहा है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात या फिर सबसे बड़ी चीज़ वो है कि ये सारा डेटा अब फेसबुक के साथ भी शेयर होगा। और जो भी लोग टेक में है, जो भी लोग को पता है फेसबुक के बारे में, फेसबुक इनफेमस है, मतलब सबसे इनफेमस है डेटा को लेके। डेटा लीक्स ये सब चीज़ें भाई नया नहीं है फेसबुक के लिए। मतलब इवन तो अगर वो बोल रहे हैं कि ये डेटा नहीं लेते हम लोग, ये शेयर नहीं करते, तो अभी यार कोई उन पर भरोसा नहीं करता डायरेक्टली कि भाई ये जो बोला है वो 100% सही है। एक्चुअली ये प्राइवेसी पॉलिसी में ना सिर्फ ये एक मेन पॉइंट है जो कि है फेसबुक के साथ डेटा शेयर होगा। मतलब फेसबुक यूज़ कर पाएगा आपका डेटा जब भी व्हाट्सएप पहले से ही कलेक्ट कर रहा था। मतलब ये जो डेटा है ना पूरा का पूरा, ये एक्चुअली व्हाट्सएप पहले से ही कलेक्ट कर रहा था। जो नया एडिशन है इसमें वो है ट्रांजैक्शन डेटा का, और जो बिजनेसेस के साथ आप इंटरैक्ट करोगे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ, वो वाला डेटा एक अलग चीज़ है, ये ऐड हो गया है। और सबसे मतलब जो कंसर्निंग बात यहाँ पे वो सिर्फ है कि फेसबुक के साथ जो डेटा शेयर हो रहा है उसके वजह से ये सब चालू है। मोस्ट ऑफ द जो डेटा मैंने पढ़ा वो एक्चुअली ऐसा मैंने देखा है कि जो बाकी ऐप्स भी यूज़ करते हैं, लाइक आपका कॉन्टैक्ट्स लिस्ट हो गया या फिर लोकेशन आईपी, तो यार सारे वेबसाइट आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट पे गूगल सर्च करोगे, इवन आप अभी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं ना तो आपका आईपी पता है यूट्यूब का, सीरियसली। मतलब ये सब चीज़ें यूट्यूब को ये भी पता है कि आपका डिवाइस कौन सा है, आपने कितने टाइम तक ये वीडियो देखी ये भी पता है उनको, ये भी पता है कि आपने अब तक लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर दो, ओके। तो यार ये सब डेटा एक्चुअली ये काफ़ी सारे ऐप्स लेते ही है। पर्सनली मैं सोचता हूँ गाइस कि इसके अगेंस्ट है ना लॉज आने चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक लॉज आने चाहिए, ताकि यार ये जो डेटा प्राइवेसी है इसको इंडिया में भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। और कोई भी ऐप, नॉट जस्ट व्हाट्सएप, यार अभी व्हाट्सएप आया है सामने, लेकिन बाकी भी ऐप्स डेटा कलेक्ट करते ही है, तो यार उसके लिए भी लॉज हो गए अपने इंडिया में तो अच्छा है। यूरोपियन यूनियन में लॉज है, इसलिए यार वहाँ पे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फेसबुक के साथ डेटा शेयर करना है या नहीं। वही लॉज अगर अपने यहाँ भी होते तो ये सब मतलब पूरी दुनिया में होने चाहिए थे ऐसे लॉज, बट अगर अपने यहाँ भी होते स्पेसिफिकली तो अपने को सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, सिर्फ हम लोग बोलते यार मत करो फेसबुक के साथ डेटा शेयर और कुछ भी नहीं। और गाइस अगर आप एग्री नहीं करते ये टर्म्स को तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। बट एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है तो बस अनइंस्टॉल मत कीजिए। अगर आप डेटा को लेके कंसर्न है तो अगर आपने सिर्फ अनइंस्टॉल कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, आपका जो डेटा पहले से उनके पास है वो यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको यूज़ नहीं करना है व्हाट्सएप तो सीधा डिलीट अकाउंट कीजिए, अनइंस्टॉल करके कोई फ़ायदा नहीं। बस मतलब बता रहा हूँ जिनको यूज़ नहीं करना है व्हाट्सएप, सिर्फ अनइंस्टॉल करके कोई भी फ़ायदा नहीं, आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला यार कि मुझे तो लगता है पर्सनली लॉस के अलावा कोई ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ये बात का, क्योंकि यार काफ़ी सारी कंपनीज है, सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है यहाँ पे डेटा के मामले में। सिर्फ फेसबुक नाम आया है, मतलब इनफेमस नाम है डेटा के लिए, इसलिए ये सब कंसर्न्स अभी आ रहे अपने, वरना यार बाकी कंपनीज भी आपका डेटा लेते रहते हैं। तो मुझे तो लगता है यार कि मोस्ट ऑफ द लोग व्हाट्सएप पे ही रहेंगे, एग्री कर ही देंगे ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को। आप बोलो यार नीचे कि आप क्या करने वाले हो,
आप व्हाट्सएप यूज़ करने वाले हो या कोई और ऐप यूज़ करने वाले हो या फिर कोई और ऐप अगर आपको सजेस्ट करना तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हो आज सजेस्ट, और लाइक दे दीजिए इस वीडियो को और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।